हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश हैं। आइए आज का हमारा जो टॉपिक है +1 के लिए उसकी शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि संगीत की शुरुआत कहां से होती है, या मैं ये कहूं कि संगीत का वो रूप जो आजकल आप सुन पा रहे हैं, जिसे सुनकर के आपका मनोरंजन होता है, आप आनंदित होते हैं, या जो संगीत आपको अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो संगीत इस रूप में कैसे पहुंचा। संगीत का वो रूप जिसे गाया बजाया जा सके, वो संगीत हम पूरा का पूरा संगीत आपके सामने तैयार करेंगे और आपको 1 बाय 1 एक एक टॉपिक से एक एक कड़ी उसकी है जो जुड़ती चलेगी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो जहां से हमने शुरुआत की थी वो था हमारा पहला ही टॉपिक था जिसे हम ध्वनि कहते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो ध्वनि था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ध्वनि में से कुछ ध्वनियां सेलेक्ट करके, निश्चित करके कुछ ध्वनियों को निकाल दिया, कुछ को हमने रख लिया जिसको संगीत में प्रयोग किया जा सकता था। तो वो ध्वनियां संगीत में नाद कहलाई थी। आज हम चर्चा करेंगे नाद की, कि नाद क्या होता है, नाद किसे कहते हैं, नाद का क्या प्रयोग होता है, नाद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने अब वीडियो नाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाद। तो नाद जो शब्द है ये 2 अक्षरों को मिलाकर के बना है, 2 वर्णों को मिलाकर के बना है। पहला है न, दूसरा है द। ना प्लस द दोनों को मिलाकर के नाद बना है। तो ना का मतलब होता है वायु या प्राण, अर्थात नकार। द का मतलब होता है दकार, यानी शक्ति, शक्ति या अग्नि, शक्ति या अग्नि, इन दोनों को मिलाकर के परस्पर नाद शब्द की उत्पत्ति होती है। नाद शब्द बना है इससे मिलकर के। अब नाद कहते किसे हैं? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ध्वनि के माध्यम से कि ध्वनि 2 प्रकार की होती है। एक वो ध्वनि जो मधुर होती है, जिसे हम देर तक सुनना पसंद करते हैं। एक ऐसी ध्वनि जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, जो हमारे कान में आते ही हम अपना कान बंद कर लेते हैं या उस ध्वनि को बंद करने का प्रयास करते हैं। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। जो मधुर ध्वनि थी, जो संगीत उपयोगी ध्वनि थी, उसी का संगीत में प्रयोग किया जाता है, उसी से संगीत बनाया गया और संगीत प्रयोग में लाया गया, जिसे आजकल आप सुन रहे हैं, वो मधुर ध्वनि संगीत में नाद कहलाई थी। नाद और ध्वनि में क्या अंतर होता है कि ध्वनि, जब हम बात ध्वनि की करते हैं तो ध्वनि में वो तमाम ध्वनियां शामिल हो जाती हैं जो हमें सुनाई पड़ रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार हो, बुरी हो, जिसे हम सुनना पसंद ना करें, वो सभी उसमें शामिल हो जाती है, उसे ध्वनि कहते हैं। लेकिन नाद केवल मधुर ध्वनि, जो सिलेक्टेड साउंड थी, जो एक चयनित की हुई ध्वनियां थी, जिसका प्रयोग संगीत में किया जा सकता था, केवल उन्हीं ध्वनियों को हम नाद कहते हैं। तो नाद के विषय में या नाद की परिभाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर हो तथा जो देर तक सुनने की इच्छा को जागृत कर सके, जिसे हम देर तक सुनना पसंद करें, वो ध्वनि संगीत में नाद कहलाती है। संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर। अब इस बात को समझ लीजिए, नियमित और स्थिर। आंदोलन जो है, आंदोलन नियमित हो और स्थिर हो। नियमित और स्थिर से क्या मतलब है? नियमित का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली जो साउंड आ रही है, सुनाई दे रही है, लगातार हमें जो सुनाई दे और जो लगातार उत्पन्न होती रहे, वो ध्वनि नियमित। स्थिर मीन्स फिक्स। इसके बीच का अंतर समझिए कि जब भी कहीं वाइब्रेशन होता है, किसी भी चीज में जो वाइब्रेशन होता है, उससे जो साउंड बनती है, तो वो जो साउंड है, एक तो वो लगातार बनती रहनी चाहिए, दूसरे उसमें जो आंदोलन की जो संख्या है, आंदोलन की जो
उसके अंदर जो आंदोलन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वो लगातार होता रहे, दूसरा फिक्स होता रहे। मान लीजिए 1 मिनट में, मान एक तार लीजिए आप, एक तार को एक सिरे से दूसरे सिरे पे जब हम बांधते हैं, उस तार को जब हम टच करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, वो अप एंड डाउन होता है, जो हमें दिखाई देता है वो वाइब्रेशन, और उस तार से उत्पन्न होने वाली आवाज हमें लगातार सुनाई देती है। अब वो फिक्स आंदोलन क्या है, वो स्थिर आंदोलन क्या है कि मान लीजिए वो तार यदि 1 मिनट में 5 बार ऊपर जा रहा है तो वो 1 मिनट में 5 बार ही नीचे जाना चाहिए। ये जो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे का जो क्रम है, एक तो ये लगातार होता रहे और फिक्स टाइम में होता रहे, जिसकी टाइमिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर और फिक्स हो, उससे जो साउंड बनती है वो ध्वनि संगीत में नाद कहलाती है। उसके अलावा जो भी ध्वनि बनती है वो एक बेकार है, कर्कश है, जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। तो जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर हो वो ध्वनि नाद कहलाती है। नाद 2 प्रकार के माने गए हैं संगीत में। नाद के विषय में संगीतकारों ने कहा है कि नाद के बिना किसी भी गीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ना बिना नाद के किसी स्वर की उत्पत्ति हो सकती है। नाद से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए नाद संगीत का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बिना नाद के संगीत नहीं है। तो नाद के जो 2 प्रकार है वो क्या है, आहत नाद, आहत नाद, और दूसरा जो है वो होता है अनाहत नाद, अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, इनमें अंतर देखिए क्या है। नाद के 2 प्रकार हो गए, आहत और अनाहत नाद। आहत नाद वो नाद होता है जो नाद 2 वस्तुओं के आपस में टकराने से या आपस में घर्षण करने से, घिसने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है या जो नाद उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। एग्जाम्पल, ये जो आवाज हुई ये आहत नाद है, ये जो घर्षण हो रहा है इससे जो आवाज उत्पन्न हो रही है ये भी आहत नाद है। संगीत में केवल आहत नाद का ही प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो नाद 2 वस्तुओं के आपस में टकराने से या घर्षण से उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। आहत नाद का ही प्रयोग संगीत में किया जाता है। जैसे हम संगीत पढ़ रहे हैं तो संगीत के एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, जैसे किसी वाद्य के तार को छेड़ने से उत्पन्न आवाज। अब कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें तार लगे होते हैं जिनको गज के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे सारंगी। सारंगी में वो गज की सहायता से जब उन तारों को घिसा जाता है, उन पे घर्षण होता है, तब वो ध्वनि उत्पन्न होती है। या तबले ढोलक पर आघात करने पर जो चमड़े में जो वाइब्रेशन पैदा होता है, जो कंपन पैदा होता है, उससे जो ध्वनि आती है। दूसरा है हमारा अनाहत नाद। अनाहत नाद की डेफिनेशन के विषय में आप कह सकते हैं कि जो नाद बिना किसी टकराव या बिना किसी घर्षण के अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो रहा है, जिसके उत्पन्न होने का कोई विशेष कारण नहीं है, वो अनाहत नाद कहलाता है। इस नाद को सूक्ष्म नाद, इस नाद को सूक्ष्म नाद या गुप्त नाद, गुप्त नाद भी कहते हैं। ये इतना छोटा है कि हमारे कानों से डायरेक्ट सुनाई नहीं देता है। जब ये हमें सुनाई नहीं देता है इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता संगीत में। इसका जो प्रयोग है वो योगी पुरुष जो होते हैं, जो योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके प्रयोग करता है। अनाहत नाद जो नाद होता है वो आपका आंतरिक नाद होता है। आपके अंदर से जो ध्वनि आ रही है उसे आप महसूस करें, आप उसे फील करें, वो अनाहत नाद होता है। इसलिए योगी पुरुष इस नाद से जुड़ते हैं। आहत नाद जो बाह्य आवाज होती है, बाहर से उत्पन्न हो रही है, कोई कारण, विशेष कारण है उसके उत्पन्न होने का, जो हमारे कानों से सुनाई देती है, वो आहत नाद होता है। एक बार पुनः अनाहत नाद की मैं परिभाषा जो है बोल देता हूं कि जो नाद बिना किसी घर्षण या बिना किसी टकराव के अपने आप ही उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। इस नाद को सूक्ष्म नाद या गुप्त नाद भी कहा जाता है। इस नाद का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता क्योंकि ये हमारे कानों के माध्यम से सुना नहीं जाता। इस नाद का प्रयोग योगी पुरुष अपनी साधना और तपस्या के दौरान करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये था हमारा नाद, ये थी हमारी नाद की परिभाषा और नाद के
प्रकार। अब बात करते हैं नाद के आगे की बात करते हैं। तो जो संगीतकार, जो संगीत के विद्वान, जो संगीत का वो रूप तैयार कर रहे थे कि उन्हें जो संगीत बनाने के लिए जैसी आवाजें चाहिए थी उनमें नाद निकल के आया, लेकिन नादों में बहुत सारी संख्या निकल के आई। बहुत सारे नाद ऐसे थे जो सुने जा सकते थे, सुनने में अच्छे भी थे, मधुर थे, जिनका प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन संगीतकारों की जो आवश्यकता थी वो कम थी। इसलिए उन्होंने इस नाद पे एक एक्सपेरिमेंट और किया, या यूं कहें कि इनमें से कुछ नाद और सिलेक्ट किए, चयनित किए, जो मेन नाद थे, जो सबसे मधुर थे, सबसे अच्छे थे, उन नादों को सिलेक्ट किया। ऐसे नाद संगीत में 22 निकल के आए, 22। जितने भी नाद थे उन सबको छोड़ दिया गया, केवल 22 नादों को सिलेक्ट किया और वो संगीत में श्रुति कहलाए। उसे श्रुति की संज्ञा या श्रुति का नाम दिया गया। इस पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहला टॉपिक था हमारा ध्वनि, ध्वनि के बाद नाद। ये दो टॉपिक +1 के शुरू से चल रहे हैं हम, पहला ध्वनि, दूसरा नाद। अगला जो हमारा विषय होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो श्रुति, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और इसको समझें, और अपनी नोटबुक में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।